तो अगर आपके पास 3 से 5 लाख रुपया है और आप सोच रहे हैं कि गोट फार्मिंग या शीप फार्मिंग करनी चाहिए, तो सच सुन लें, यहाँ 90% लोग गलत डिसीजन लेते हैं। आज हम इस पे बात नहीं करेंगे कि कौन सी अच्छी फार्मिंग है, कौन सी बुरी फार्मिंग है। रियलिटी पे ऊपर बात करेंगे, जो आपको यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के ऊपर या कहीं भी सच नहीं दिखाया जाता, प्रैक्टिकल बात जो है वो छुपाई जाती है। जिस तरह प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर मैंने हर चीज़ को एक्सप्लेन किया है और सही में जो सच था वो बताया है। चाहे अब लोग ऑफेंड हों, जो ये आपके सो कॉल्ड यूट्यूबर गोट फार्मर बने हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुए हैं मेरी पिछली वीडियो से। उन्होंने कहा है ये बकवास कर रहा है, ये डिमोटिवेट कर रहा है, ये प्रमोट नहीं कर रहा। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं थी। मैंने एक दफ़ा भी ये नहीं कहा कि ये काम करने के लायक नहीं है, बल्कि मैंने रियलिटी और हकीकत बताई है और आज भी वही बताऊँगा। अब ये मेरी पिछली वीडियोज़ की तरह कोई गाइडेंस वीडियो उनकी तरह ये भी नहीं है। मैं एक डिसीजन बताऊँगा, एक फ़ैसला बताऊँगा कि ये रियलिटी है, ये फ़ैसला है। बाकी मर्ज़ी आपकी, आप जो चाहे करें, आप जो चाहे ना करें। आप बेशक वीडियो भी देखें या ना देखें, और मोस्टली लोग करते भी इस तरह ही हैं कि वीडियो मुकम्मल नहीं देखनी, बस अपना कमेंट दिया और भाग गया। हालांकि अगर कोई बंदा मुकम्मल वीडियो देखे और फिर मुझसे चाहे फेस टू फेस आके बात कर ले कि तेरी ये बात यहाँ पे गलत थी, तो मैं उसको प्रूफ दूंगा, जवाब दूंगा। मैं अपनी बात का ज़िम्मेदार हूँ। मैं जो बात कह रहा हूँ वो 100% रियलिटी के बेस के ऊपर कह रहा हूँ। बाकी एक मेरी अपनी ज़ाती राय है, एक मेरा ज़ाती पर्सपेक्टिव है। किसी बंदे को अगर उससे इख्तलाफ है तो वो रख सकता है, इख्तलाफ राय रखना हर बंदे का हक है। अगर मैं अपनी ज़ाती बात करूं कि आज भी इसी सेटअप को इंक्रीज़ करता हूं या बाहर सेटअप बनाता हूं या मुकम्मल फार्म बना के बड़े लेवल पे फार्मिंग शुरू करता हूं, तो मैं गोट फार्मिंग ही शुरू करूंगा। अब उसकी रीज़न क्या है, वजह क्या है, मेरे इलाके के हिसाब से मैं उसका जवाब दे हूँ और मैं उसकी आपको वजूहत बताता हूँ, मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि शीप फार्मिंग 2 नंबर काम है या नहीं करने के लायक। कई इलाकों में मैं या हो सकता है इस इलाके में कोई बंदा गोट फार्मिंग से भी अच्छी शीप फार्मिंग कर रहा हो। अगर नॉर्मल बात की जाए तो आगाज़ के लिए थोड़े पैसों में ज़्यादा जानवर शीप आएंगी, यानी भेड़ें जो हैं वो ज़्यादा आ सकती हैं बकरियों की बनिस्बत। क्योंकि हमारे इलाके में, बल्कि ओवरऑल पाकिस्तान में भेड़ों की मार्केट कम है, उनकी रीसेल जो है वो कम है, उनकी डिमांड कम है। इसकी वजह से उनके रेट्स भी बकरियों के मुकाबले में कम है। हर तरफ गोट फार्मिंग को इतना चर्चा किया जा रहा है यूट्यूब, फेसबुक के ऊपर, सोशल मीडिया के थ्रू, के लोग जो हैं वो ज़्यादातर गोट फार्मिंग की तरफ रुजू करते हैं। इसी वजह से गोट फार्मिंग के रेट भी ज़्यादा हैं, यानी गोट्स के रेट ज़्यादा हैं। अगर आप एक अच्छी नस्ल की बड़ी और ख़ूबसूरत बकरी लेते हैं तो वो आपको 80,000 से 1 लाख में मिलेगी, जो बहुत अच्छी बकरी है। मिड रेंज अच्छी बकरी, जिसको हम देसी बकरी कहते हैं या लोकल ब्रीड कहते हैं, वो 40 से 50,000 में अच्छी मिलती है। इसी तरह जो भेड़ जो बहुत भी अच्छी क्वालिटी की हो वो आपको 60 से 70,000 में मिल जाएगी। बकरी लाख से ऊपर भी चली जाती है जो अच्छी हैं। इस हिसाब से भेड़ों के कम रेट जो है ना वो 10-20 हज़ार का फ़र्क लाजमी होता है। अब शुरुआत करने में आसान दोनों नहीं है। दोनों, मैंने जिस तरह बताया कि दोनों काम प्रैक्टिकल काम करने वाले मुश्किल लेबर टाइप वर्क हैं। लेकिन बकरी ज़्यादा सेंसिटिव है, ज़्यादा केयर की ज़रूरत रखती है, ज़्यादा मैनेजमेंट का टाइम मांगती है और इसको ज़्यादा बीमारियों का ख़तरा होता है। बनस्बत जो भेड़ें हैं या शीप्स हैं उनके ऊपर बीमारियों के अटैक कम होते हैं, उनके अंदर बीमारियां बहुत कम होती हैं। वो ज़्यादा बर्दाश्त करने वाली ब्रीड है, उनको केयर की कम ज़रूरत है। वो सिर्फ चरवाई पे, ग्रेजिंग पे, चराना जिसे हम कहते हैं, उस पर भी गुजारा कर सकती हैं। लेकिन बकरियों को ज़्यादा केयर, ज़्यादा ध्यान, ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, नहीं तो बकरियां हाथ से चली जाती हैं, बीमार होती हैं और मर जाती हैं। अगर सर्दियों की बात की जाए तो सर्दी बहुत ही बुरा सीज़न होता है बकरी के लिए। सर्दी बर्दाश्त नहीं करती, बड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है, स्पेशली छोटे बच्चों की। जबकि अगर भेड़ की बात की जाए तो भेड़ को सर्दी की कोई परवाह नहीं होती। वो बाहर जो है शबनम में पूरी रात ठंड में बैठ जाए तब भी बीमार नहीं होती। इसके अलावा भी बीमारियों की रेशो जो है वो बकरियों में ज़्यादा होती है। इस हिसाब से जो है वो बकरियां कमज़ोर हैं। लेकिन बकरियां अगर मर भी जाती हैं या रिस्क उनमें अगर ज़्यादा है तो फ़ायदा भी ज़्यादा है। एक तो बकरी की डिमांड ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे बकरी बच्चे ज़्यादा देती है। बकरी 2 बच्चे, 3 बच्चे देती है, एक भी देती है। मैं ये नहीं कहता हर बार 2, मेरे पास 2 अभी 2 बकरियों ने डिलीवर किया था, दोनों ने 1-1 दिया। कई बार 3 भी देती हैं, 2 भी देती हैं। लेकिन शीप्स जो हैं वो 99% एक बच्चा ही देती हैं, कभी कभी 2 देती हैं। लेकिन भेड़ों के अंदर 6 महीने में बच्चा तैयार हो जाता है, कुर्बानी भी लग सकता है और वैसे भी कद काट वज़न कर लेता है। लेकिन बकरियों में साल, 1.5 साल, 2 साल, मतलब साल का तो आप लगा लें। जितना इधर साल में बच्चा गेन करेगा, वेट गेन करेगा, बॉडी बनाएगा बकरी का, भेड़ का बच्चा 1-6 महीने के अंदर वो कर लेगा। अगर कोई बंदा ये समझता है कि भेड़ फार्मिंग के अंदर 24/7 ड्यूटी की ज़रूरत नहीं है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। ये बहुत बड़ा गलती यहाँ पे ये लोग करते हैं कि अगर भेड़ फार्मिंग स्टार्ट कर ली तो फिर केयर की ज़रूरत नहीं है जी, वो ज़्यादा ताकतवर है, उनको 24/7 मैंने फार्म में नहीं रहना। आप बड़ा नुकसान उठाओगे, बहुत बड़ा नुकसान भी उठा सकते हैं। अगर बड़े लेवल के ऊपर शुरू कर रहे हैं, आप जितने पैसे इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उस हिसाब से आपका नुकसान होगा। केयर दोनों चीज़ों में ज़रूरत है, लेकिन बकरियों में थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे बताया। लेकिन बकरियों की डिमांड भी ज़्यादा है, बढ़ती भी ज़्यादा जल्दी से हैं और बिकती भी ज़्यादा हैं, मार्केट भी ज़्यादा है। कुर्बानी में भी, कुर्बानी के अलावा पूरा साल मटन जो है बकरी का वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है होटलों में, शहरों में, देहातों में।
लेकिन जो लैम का गोश्त है, जो भेड़ का गोश्त है, जो शीप का गोश्त है, वो कम इस्तेमाल होता है। ज़्यादा जल्दी ग्रोथ, मतलब अगर आपने 20 बकरियों से स्टार्ट किया या 20 भेड़ों से स्टार्ट किया तो वो आपको बकरियों में ज़्यादा देखने को मिलेगी। हालांकि जो उसका बच्चा है वो जल्दी, मतलब थोड़ा टाइम ले के बड़ा होता है, बकरी का केयर ज़्यादा चाहिए होती है। लेकिन अगर आपका इलाका ऐसा है जहाँ पे गोश्त की डिमांड, बकरी के गोश्त की डिमांड है, वहाँ पे अगर आप भेड़ रखेंगे तो आप नाकाम होंगे। अब मैं अपनी रीज़निंग सबसे बड़ी ये देता हूँ कि जिस इलाके में मैं रहता हूँ, सरगोदा का इलाका है, तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्मी में चला जाता है। अब गर्मी शुरू हो चुकी है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक, नवंबर तक जो है वो गर्मी चलती है, और फिर पीक सीज़न में 48 से 50 डिग्री तक काम चला जाता है। अब ये 48 से 50 डिग्री ये बकरियों की भी जो है वो कैपेसिटी से बाहर चला जाता है, भेड़ की तो बहुत बाहर चला जाता है। भेड़ गर्मी में डिस्टर्ब होती है, भेड़ जो है मैक्सिमम 35 डिग्री तक बर्दाश्त कर सकती है, उसके बाद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती है। बकरी जो है 45 तक भी जो है ना वो स्ट्रेस कम लेती है। यानी गर्मी के हिसाब से देखा जाए, मेरे इलाके के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे बकरी रखना आसान है भेड़ की बनिस्बत। क्यों? क्योंकि गर्मी में केयर कम करनी पड़ती है बकरी की, भेड़ की ज़्यादा, उसकी ऊन निकालनी पड़ती है, उसके अलावा उसको थोड़ा ठंडा माहौल प्रोवाइड करना पड़ता है ताकि स्ट्रेस कम ले। जितना भी जानवर स्ट्रेस लेगा, दूध की प्रोडक्शन कम होगी, उसकी अपनी प्रोडक्शन कम होगी, बड़ा काम ख़राब हो जाएगा अगर स्ट्रेस होती है तो। लेकिन अगर आप पहाड़ी इलाके में रहते हैं, ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे टेम्परेचर पीक पे भी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, तो आप भेड़ फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। भेड़ फार्मिंग ईज़ी टू स्टार्ट है, ईज़ी टू ग्रो है, टाइम लगता है, स्लो ग्रोथ है बनिस्बत बकरी के, लेकिन बाज़ इलाकों में बहुत आसानी से काम हो सकता है। जहाँ पे ठंडे इलाके हैं, जहाँ पे आप उनको चरा सकते हैं, ग्रेजिंग करवा सकते हैं, बकरी फार्मिंग से अच्छा है भेड़ फार्मिंग करना। लेकिन अगर आपका इलाका गर्म मरतूब इलाका है, आप ज़्यादा ग्रेजिंग नहीं करवा सकते, आप ज़्यादा केयर कर सकते हैं, 24/7 ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, ज़्यादा रिस्क तो ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो बकरियों में आना कोई बुरी बात नहीं है। बकरी फार्मिंग करना हरगिज़ गलत नहीं है। हाँ, अगर आप लाख लाख रुपए की, 2-2 लाख रुपए की बकरियां लेके आएँ, बड़ी बकरियों से स्टार्ट करें तो वो बड़ी बेवकूफ़ी है। मटन के हिसाब से पालेंगे, नॉर्मल मिड रेंज देसी बकरियां पालेंगे तो प्रॉफिट इंशाल्लाह मिलेगा। केयर ज़्यादा होगी लेकिन प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं शामिल करना ज़रूरी समझता हूँ वो ये है कि अगर कोई बंदा पार्ट टाइम स्टार्ट करना चाहता है ना, तो मेरे ख्याल में उसे भेड़ फार्मिंग की तरफ आना चाहिए। क्योंकि थोड़ा कम टाइम दे के भी, थोड़ा मतलब ज़्यादा केयर ना करके भी काम चलाया जा सकता है। जबकि बकरी फार्मिंग के अंदर, गोट फार्मिंग के अंदर बड़ा ज़्यादा टाइम, 1-2 जानवर भी आपके पास है ना बकरी के, अगर आप शहर में भी रहते हैं तो उनको केयर की बड़ी ज़रूरत होती है। भेड़ फार्मिंग उस बनिस्बत आसान होती है। पार्ट टाइम करना है तो आप भेड़ फार्मिंग कंसिडर कर सकते हैं, छोटे लेवल के ऊपर कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगी। सर्दियों में ईजी काम हो जाएगा भेड़ का, ओवरऑल भी बीमारियाँ कम होती हैं, जूं, चीचड़, मक्खी, मच्छर, इन चीज़ों से भेड़ जो है वो आसानी से बच सकती है। बकरी को थोड़ा सेंसिटिव काम है तो टाइम देना पड़ता है, अखराजात करने पड़ते हैं, एक्सपेंस उठाने पड़ते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे बड़ा फाइनल वर्डिक्ट ये है, अगर आपके पास री इन्वेस्टमेंट करने के लिए 1 साल तक का टाइम नहीं है, आपके पास सब्र नहीं है 1-2 साल का, आपके पास मेहनत करने का जज्बा या आप मेहनत हार्ड वर्कर नहीं है, तो ये दोनों काम आप ना करें, बिल्कुल इनसे दूर रहें। ये जो आपको चूरन दिया जाता है यूट्यूब के ऊपर बैठ के कि बड़ा आसान है, बड़ा प्रॉफिट है, लाखों कमाएंगे, हरगिज़ झूठ है, हरगिज़ झूठ है। आप मेरे सामने लेके आए वो बंदा जो 1 लाख रुपया पर मंथ बकरी फार्मिंग से कमा रहा है और उसे भी स्टार्ट किए हुए टाइम 1 से 2 साल हुए हैं। मिनिमम 4 से 5 साल लगते हैं, फिर जाके एक स्टेबल इनकम आप बकरी फार्मिंग से या शीप फार्मिंग से निकाल सकते हैं, जिसे आप 60,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख कह सकते हैं। हाँ, अगर कोई बंदा शुरू ही 50, 60, 100 बकरी से कर रहा है तो फिर ज़ाहिर बात है वो 1 साल के अंदर भी उतनी इनकम जनरेट करना शुरू कर देगा। लेकिन मैं ये हरगिज़ एडवाइस नहीं करता कि आप एक जो स्टार्ट ही 50 बकरी से लें, 100 से लें। आप स्टार्ट हमेशा छोटे से लें, जिस तरह मैंने भी सेटअप बनाया था, 5-7 बकरियाँ, 2-4 बकरियाँ लेके एक दफ़ा काम को सीखें, बकरी को सीखें या शीप को सीखें, उसके बाद बढ़ाते जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जाएँ। अगर एक दफ़ा बड़ी इन्वेस्टमेंट करके स्टार्ट करेंगे तो बड़ा नुकसान उठाएंगे। मिलते हैं जी किसी और अच्छी वीडियो के अंदर, तब तक रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।